स्टूडेंट्स वेलकम बैक। चैप्टर 3 की ये सेकंड पार्ट वीडियो है। इसमें आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स के विषय में हम सब सीख चुके हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, तो उसके लक्षण, सिंथेटिक फाइबर्स के क्या लक्षण हैं उनकी जानकारी करेंगे, उनके क्या गुण हैं। तो synthetic fibers possess unique characteristics which make them popular trace materials। ठीक है, तो जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनका एक यूनिक करेक्टरिस्टिक है जिसके कारण से वो ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए लोकप्रिय हैं। तो क्या क्या है वो, क्या करेक्टरिस्टिक्स है जिनके कारण से वो इतना लोकप्रिय होते हैं। तो दे आर ड्राई अप क्विकली, बहुत जल्दी से सूख जाते हैं। ठीक है, टिकाऊ होते हैं, ड्यूरेबल, लैक्स एक्सपेंसिव, मतलब बहुत कम खर्चीले होते हैं, है ना, मतलब सस्ते होते हैं। कहने का मतलब हुआ लेस एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मैंने महंगे, तो मतलब लेस का मतलब कम, कम महंगे होते हैं अपेक्षाकृत जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनकी अपेक्षाकृत। रेडिली अवेलेबल, बने बने तैयार मिलते हैं। एंड इजी टू मेंटेन, और इनको मेंटेन करने में आसानी होती है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न योरसेल्फ। अब हम इसके आगे एक एक्टिविटी है जिसके द्वारा हम इसके मेंटेन के विषय में और इसके करेक्टरिस्टिक्स के विषय में पढ़ेंगे। तो एक्टिविटी 3.2, इसमें क्या है कि हम दो क्लॉथ लेते हैं। एक क्लॉथ पीस ऐसा जो नेचुरल फाइबर का बना हुआ है, और दूसरा मतलब जो है ऐसा पीस जो सिंथेटिक फाइबर का है। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर्स के सेम लेंथ ब्रेथ के जो है टू पीस लेते हैं। ठीक है, और दो टब लेते हैं। उन दो टब में दोनों में बराबर बराबर पानी लेते हैं। ठीक है, और दोनों में अलग अलग, एक में सिंथेटिक फाइबर का जो पीस है उसको डुबोएंगे, और दूसरे में नेचुरल फाइबर का जो पीस है उसको डुबो देंगे, अच्छी तरह से सिंक कर देंगे उसमें। तो अब क्या करते हैं, दोनों पीस को टब में से निकालेंगे और 5 मिनट्स के लगभग उसको उसके ऊपर ही रखेंगे, जिससे वो उसमें से पानी जितना उसके अंदर मतलब उन्होंने सोखा है वो निकल जाए। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ये देखते हैं कि जो हमारा टब है, क्योंकि टब में दोनों में बराबर पानी था, और जो हमने उसमें पीस डाले उसके बाद देखते हैं कि दोनों फाइबर्स मतलब नेचुरल और सिंथेटिक, उसमें क्या अंतर है। ठीक है, तो क्या देखते हैं, जो नेचुरल फाइबर जिसमें हमने डुबोई थी तो उसमें पानी की मात्रा कम रह गई है, और जिसमें सिंथेटिक फाइबर का हमने पीस डुबोया था उसमें वाटर की जो रिमेनिंग मात्रा है वो ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो कम मात्रा में पानी को सोखता है। ठीक है, तो इस कारण से ये भी कह सकते हैं कि फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज फैब्रिक्स कंपेयर्ड टू द नेचुरल फैब्रिक्स। अपने आप पेरेंट्स से भी पता कर सकते हैं कि क्या पता कर सकते हैं, मतलब जो सिंथेटिक फाइबर है उनकी ड्यूरेबिलिटी है ना, टिकाऊता, मतलब कितना चलता है, जैसे, और कॉस्ट कैसी होती है, मेंटेनेंस कैसे होता है इसका। तो नेचुरल फाइबर से मतलब कम चलता है, अधिक चलता है। नेचुरल फाइबर की अपेक्षा इसकी कॉस्ट कम है, ज़्यादा है। मेंटेनेंस में कैसा है, जैसे आप सिंथेटिक फाइबर को लेते हैं तो उसको धुलने के बाद में आप वैसे ही पहन सकते हैं, लेकिन अगर
कॉटन का बना हुआ आपकी शर्ट है या पैंट है, तो आप उसको जब धुलेंगे, धुलने के बाद आपको प्रेस अवश्य करनी पड़ेगी, नहीं तो उसमें बहुत अधिक सरवटें होती हैं। ठीक है, तो मेंटेनेंस में भी ये नेचुरल फाइबर से अच्छा होता है सिंथेटिक फाइबर। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक भी जैसे जो सिंथेटिक फाइबर है उन्हीं की तरह से है। You must be familiar with the many plastic articles used every day. Make a list of such items and their uses. है ना, बहुत सारे जो प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप अधिकतर घरों में, फैक्ट्रियों में, दुकानों में इन प्लास्टिक्स का ही यूज हो रहा है। ठीक है, अब प्लास्टिक्स की ये एक दो यहाँ पर डायग्राम दिखाए गए हैं। तो इसमें एक लीनियर है, दूसरा क्रॉस लिंक्ड है। ठीक है, अभी एक लीनियर है, मतलब एक ही लाइन में ये सब इसके यूनिट्स हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें बी वाले में, तो इसमें क्रॉस लिंक्ड है, मतलब इस प्रकार से भी है ये लाइनिंग, और परपेंडिकुलर भी है और हॉरिजॉन्टल भी है। ये दो हॉरिजॉन्टल हैं और ये इस प्रकार से इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट्स कहते हैं इसको। तो इस प्रकार से जो प्लास्टिक्स है, तो प्लास्टिक इज आल्सो ए पॉलीमर, मतलब ये भी एक पॉलीमर की तरह से ही है। ठीक है, जो पॉलीमर अभी हमने पढ़ा था उसी की तरह से है। और ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव टू सेम द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट, मतलब जो प्लास्टिक्स हैं तो वो भी अलग अलग प्रकार की हैं, ऐसा नहीं है एक ही प्रकार की है। अरेंजमेंट का जैसे हमने दिखाया था डायग्राम में पीछे, तो उसमें क्या था, दो प्रकार का उसका अरेंजमेंट है, एक तो लीनियर है और दूसरा क्रॉस लिंक्ड है। तो इन सम इट इज लीनियर वेयर एज इन अदर इट इज क्रॉस लिंक्ड। ठीक है, तो प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस एज यू कैन सी इन फिगर 3.7। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ये कुछ आर्टिकल्स देखें, तो यहाँ पर बहुत सारी ये प्लास्टिक की चीज़ बनी हुई है, तो इनकी शेप भी अलग है ना, और साइज भी अलग है। तो हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज पॉसिबल, ये किस प्रकार से पॉसिबल है इनको बनाना? तो द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजीली मोल्डेबल। मोल्डेबल का मतलब ये होता है कि हम इसको गर्म करके और किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको अलग अलग शेप दे सकते हैं। तो प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल्ड, प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है और कलर भी किया जा सकता है। मेल्टेड मैंने पिघलाया जा सकता है, रोल्ड रोल किया जा सकता है इनटू शीट्स, शीट्स में मतलब इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, और मेड इनटू वायर्स, और इसकी रस्सियां भी बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो दैट इज वाई इट फाइंड सच ए वैरायटी ऑफ यूजेज। अब इनके भी यूज भी अलग अलग होते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं चेयर है, चेयर किस काम आती है, ये बाल्टी किस काम आती है, डस्टबिन है, गमला है, ये टॉयज हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ये अलग अलग होती हैं। तो वेरियस आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक, ये सारे आर्टिकल्स जो हैं प्लास्टिक के बने हुए थे। अब इसके बाद में है पॉलीथीन। तो पॉलीथीन का मतलब होता है पॉली प्लस इथेन इज एग्जाम्पल ऑफ ए प्लास्टिक, ये भी प्लास्टिक का एक एग्जाम्पल है। तो इट इज यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स, इसका यूज हम कॉमनली प्लास्टिक बैग बनाने में करते हैं। Now, try to bend a piece of plastic yourself. Can all the plastics the articles be bent easily? अगर हम देखें प्लास्टिक का कोई पीस लें और उसको मोड़ना चाहें, है ना, बहुत सारे आपने प्लास्टिक के पीस लिए, तो उनको मोड़ कर देखें। ठीक है, तो कुछ प्लास्टिक के पीस ऐसे होंगे जिनको हम आसानी से मोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनको हम अगर मोड़ेंगे तो वो टूट जाते हैं जोर लगाने पर। तो व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू ए प्लास्टिक बोतल इट गेट्स डिफॉर्म, यदि एक प्लास्टिक बोतल है उसमें हम पानी भर लें तो वो
डिफॉर्म्ड हो जाती है, मतलब विकृत हो जाती है, उसकी शेप अलग हो जाती है, शेप बिगड़ जाती है। तो सच प्लास्टिक्स विच गेट्स डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स। तो ऐसे प्लास्टिक्स जिनको गर्म करके आसानी से मोड़ा जा सकता है और उससे बहुत सारे अलग अलग प्रकार की चीजें बनाई जा सकती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स कहते हैं। दूसरी तरफ हम ये कहें कि जैसे अ, दूसरे क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिनको गर्म करके और उनको फिर दोबारा से किसी दूसरी चीज को नहीं बना सकते। ठीक है, ऐसे प्लास्टिक्स जिनको गर्म करके और दूसरे शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इनको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहते हैं। ठीक है, तो टू एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। बैकलाइट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो बैकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होते हैं, जिनको आसानी से हम गर्म करके और दूसरी शेप में चेंज नहीं कर सकते। तो इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं बैकेलाइट और मेलेमाइन। तो बैकेलाइट क्या है, ये पुअर कंडक्टर होते हैं, मतलब कुचालक होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब विद्युत और हीट, मतलब ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। जो हमारे बर्तन होते हैं उनके हैंडल बनाने के लिए और इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। और melamine is a rest type a material. It resists the fire and can tolerate heat better than other plastics. जो ये मेलेमाइन होते हैं, ये इस प्रकार के प्लास्टिक होते हैं कि ये जो आग होती है उसका प्रतिरोध करते हैं, है ना, आग का प्रतिरोध करते हैं। तो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। इनका यूज फ्लोर टाइल्स बनाने में किया जाता है, किचन वेयर बनाने में किया जाता है और फैब्रिक्स बनाने में किया जाता है जो रेसिस्ट फायर हो, है ना। जैसे आपने देखा होगा जो फायर ब्रिगेड होते हैं, है ना, आग बुझाने वाले लोग होते हैं, तो उनकी जो ड्रेस होती है वो इसी की बनी होती है। वो फैब्रिक्स ऐसी होती है उस पर आग की लपटों का प्रभाव नहीं होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक्स के दिखाए गए हैं यहाँ पर। ये थर्मोसेटिंग है, मतलब जिसको द्वारा से बोल्ड नहीं किया जा सकता, जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको स्विच है ना, तो प्लग्स हैं और ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। और ये आपको दिखाई दे रहे हैं थर्मोप्लास्टिक्स, जिनको हम द्वारा से आ, आ, पिघला करके और नए आर्टिकल्स नए शेप में बना सकते हैं। तो थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक्स इनको बोलते हैं। अब आगे प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस, है ना। ये चॉइस के आधार पर जो है प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा चुना जा रहा है ना। प्लास्टिक जो भी चीज़ है हमारी, तो प्लास्टिक के रूप में बहुत अधिक लोग हम प्रयोग कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें इससे बनाई जा रही हैं। Today, if we think of storing a food item, water, milk, pickles, dry food, etc., plastic containers seem most convenient. This is because of their lightweight, lower price, good strength, and easy handling. ठीक है, तो क्या देख रहे हैं हम आजकल कि हम अपने फूड को, खाद्य पदार्थों को और जैसे वाटर है, मिल्क है, पिकल्स है, मतलब अचार है, ड्राई फूड फूड है, तो इनको स्टोर करने के लिए प्लास्टिक के कंटेनर्स का यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइट होते हैं, मतलब हल्के होते हैं वजन में, और इनके प्राइस भी कम होते हैं, गुड स्ट्रेंथ होती है, अच्छे मतलब शक्तिशाली होते हैं, और एंड इजी हैंडलिंग, आसानी से इसको हैंडलिंग किया जा सकता है। तो बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल्स, मतलब
अगर हम किसी मेटल की बात लें, आयरन हो या स्टील हो या कॉपर हो, है ना, या सिल्वर हो, तो इन सारी चीज़ों की अपेक्षाकृत ये बहुत हल्के होते हैं, कम प्राइस के होते हैं और अच्छे शक्ति वाले भी होते हैं। तो प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट्स एंड स्पेसक्राफ्ट्स टू। जो प्लास्टिक हैं केवल ऐसा ही नहीं कि घर में ही यूज हो रहे हैं, इनका यूज कार्स में, एयरक्राफ्ट में और स्पेसक्राफ्ट्स में भी होता है। तो द लिस्ट इज एंडलेस if we start counting articles like slippers, furnitures और डेकोरेशन पीसेस। ठीक है, अगर हम इसकी लिस्ट बनाना चाहें तो एंडलेस, मतलब इसका अंत ही नहीं होगा, इतने आइटम्स जो है प्लास्टिक के द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक क्रियाशील नहीं होती है। किसके जैसे अगर आप आयरन को लें तो आयरन को यदि आपने मॉइस्चर में छोड़ दिया है तो क्या हो जाएगा, वो रस्टेड हो जाएगा, मतलब उस पर जंग लग जाएगा। लेकिन यदि प्लास्टिक को आप इस प्रकार से छोड़ते हैं तो उस पर कोई जंग आदि नहीं लगता है वाटर या एयर में। तो दे आर नॉट कोरोडेड इजीली, ये आसानी से कोरोडेड नहीं होते हैं, आसानी से इस पर जंग नहीं लगता है, नष्ट नहीं होते हैं। तो दैट इज वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, इसलिए इनका यूज बहुत सारे पदार्थों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। और इसमें इन फूड आइटम्स के अतिरिक्त जो केमिकल्स हैं, बहुत सारे केमिकल्स को भी स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक जो है लाइट होती है, मतलब हल्की होती है, मजबूत होती है और टिकाऊ भी होती है। तो इसके विषय में हम अगर इसकी लिस्ट भी बनाएं किस प्रकार से ये स्ट्रॉन्ग, लाइट और ड्यूरेबल है, तो इसके विषय में पढ़ें। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स about the types of clay buckets and that were used in the past। अपने पिताजी से, दादाजी से, है ना, माता पिता से, दादा दादी से अगर प्लास्टिक के विषय में पूछें तो प्लास्टिक के बहुत सारे टाइप हैं। बकेट्स डिफरेंट टाइप्स की बनाई जाती हैं, तो उसमें प्लास्टिक का भी यूज़ होता है। तो प्राचीन समय में तो अधिकतर इसका जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का यूज़ नहीं होता था बकेट्स आदि बनाने में। लेकिन आजकल जो ये मटेरियल्स बनाए जा रहे हैं इस प्रकार के, तो वो सब प्लास्टिक से ही बनाए जा रहे हैं। तो व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द बकेट्स और मग यू आर यूजिंग टुडे। आजकल आप जो प्लास्टिक, ये जो कहना चाहिए बकेट्स है, मतलब बाल्टी या मग, तो किस प्रकार के यूज कर रहे हैं। तो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए प्लास्टिक कंटेनर। कंटेनर, जो प्लास्टिक का कंटेनर है उसकी क्या एडवांटेज है, तो इस विषय में आप ये सब मतलब जो है अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स भी पूछ सकते हैं। तो सिंस प्लास्टिक इज वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, इट इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। ठीक है, बहुत सारे पर्पस, मतलब उद्देश्य के लिए इनका यूज हम आजकल करते हैं। तो प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स। अभी पहले ही बताया था, जो प्लास्टिक्स होते हैं ये मेटल्स की अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं और वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री, और इसका यूज जो है इंडस्ट्री में भी व्यापक रूप से हो रहा है। एंड फोर हाउस होल्ड आर्टिकल्स, जो घर में प्रयोग होने वाले आर्टिकल्स हैं, चीज़ें हैं, उनमें भी इस प्लास्टिक कंटेनर्स का यूज अधिक हो रहा है। तो मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स दैट यू यूज इन डेली लाइफ। हम जो दैनिक जीवन में प्लास्टिक के कंटेनर्स यूज कर रहे हैं उसकी लिस्ट बनाएं, तो आपको पता लगेगा कि कितनी चीज़ें प्लास्टिक के द्वारा बनाई जा रही हैं। तो प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स, प्लास्टिक्स जो हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं, मतलब कुचालक होते हैं हीट या इलेक्ट्रिसिटी के।
तो दैट इज वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स है प्लास्टिक कवरिंग। आपने देखा होगा जो वायर होती है इलेक्ट्रिकल वायर, वो या तो कॉपर की होगी या जो है तांबे की होगी या आयरन की बनी होगी, तो उस पर क्या करते हैं, प्लास्टिक के कवर को चढ़ाया जाता है। इसीलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि वो पुअर कंडक्टर्स हैं। एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स, जो स्क्रू ड्राइवर्स हैं, पेचकस हैं, उनके जो हैंडल्स हैं वो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं या वुड के बनाए जाते हैं, लेकिन अधिकतर मात्रा में प्लास्टिक के ही उसके हैंडल होते हैं। ठीक है, तो एज मेंशन अबव हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। आपके घर में जो सब्जी छोंकते होंगे, फ्राइंग पैन्स होते हैं जिनको बोलते हैं, तो उनके हैंडल्स भी प्लास्टिक के ही बने होते हैं। तो इस प्रकार से डिड यू नो, आप जानते हैं कि प्लास्टिक का यूज़ कहाँ कहाँ भी हो सकता है। तो प्लास्टिक्स का यूज़ हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी बहुत अधिक मात्रा में होता है। जैसे सम एग्जाम्पल्स ऑफ देयर यूज आर द पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, तो टैबलेट्स को पैकिंग किया जाता है, या थ्रेड्स, जब किसी को चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो उस घाव को सीने के लिए भी, सिलने के लिए भी प्लास्टिक थ्रेड का यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा जो इंजेक्शंस होते हैं वो जो सिरिंज होती हैं उसके ऊपर का जो पार्ट होता है वो भी प्लास्टिक का बना होता है। ग्लव्स जो डॉक्टर पहनते हैं वो भी प्लास्टिक के ही होते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी प्लास्टिक के ही बने होते हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज इन माइक्रोवेव ओवन्स फॉर कुकिंग फूड। जो एक प्लास्टिक होती है, बहुत स्पेशल प्लास्टिक होती है, तो उसका यूज़ माइक्रोवेव के द्वारा जो भोजन पकाया जाता है उसमें किया जाता है। उस तरह के बर्तन होते हैं जिसमें भोजन के अतिरिक्त और जो उसका प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक वेसल, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल भोजन जो उसके अंदर है उस पर ही उसका इफेक्ट होता है। जबकि जो प्लास्टिक का वो वेसल है उस पर कोई उसका इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, इसी प्रकार से एक टेफ्लन टाइप है। टेफ्लन इज ए स्पेशल प्लास्टिक। तो टेफ्लॉन जो प्लास्टिक होती है उससे क्या किया जाता है, वो इस प्रकार की उससे वेसल बनाए जाते हैं। तो वेसल में क्या क्वालिटी है उसकी, कि उसमें पानी है या और कोई फूड आइटम है तो वो उस पर चिपकता नहीं है। ठीक है, जो इस प्रकार के बर्तन होते हैं उस पर वो फूड मटेरियल्स चिपकता नहीं है, ये भी इसकी जो है स्पेशलिटी है। तो ये टेफ्लॉन प्लास्टिक से बना होता है। ठीक है, इस आगे मतलब ये प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं जो फायर प्रूफ होते हैं। आपने वाटर प्रूफ पढ़ा होगा, है ना, वाटर प्रूफ ये हमारी हैंड वॉच है। तो इसी प्रकार से जो प्लास्टिक्स हैं, कुछ प्लास्टिक्स ऐसे भी होते हैं जो फायर प्रूफ होते हैं, आग का प्रभाव नहीं होता है। आश्चर्य होगा आपको। तो ऑल दो सिंथेटिक फाइबर्स कैचेस फायर इजीली, जबकि ये भी सिंथेटिक होते हैं, लेकिन ये स्पेशल हैं। स्पेशलिटी क्या है कि इन पर आग का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि हमने ये पढ़ा था कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये आसानी से आग को पकड़ लेते हैं। तो ये आपके लिए इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको कि यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलेमाइन प्लास्टिक। जो मेलेमाइन प्लास्टिक होती है उसका प्रयोग, उसका उपयोग फायरमैन जो है अपनी ड्रेस के लिए करते हैं, है ना। तो टू मेक देम फ्लेम रेसिस्टेंट, ये फ्लेम रेसिस्टेंट होता है, मतलब जो ज्वाला होती है तो ज्वाला का प्रतिरोध करने वाली ये प्लास्टिक होती है। ठीक है, तो प्लास्टिक्स एंड द एनवायरमेंट। तो प्लास्टिक का एनवायरमेंट से क्या संबंध है। बहुत सारी प्लास्टिक्स ऐसी होती हैं कि आपने देखा होगा
अधिकतर चीज़ें, मैंने पहले ही बोला था आपसे कि उसमें प्लास्टिक का यूज़ बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। अब जैसे देखें जैसे प्लास्टिक्स और ये पॉलीथीन बैग्स होते हैं, इनका यूज़ आप डेली करते होंगे। दैट इज़ वन रीज़न why plastic waste keep getting accumulated in our homes. Ultimately, plastic finds its way to garbage, or disposal of plastic is a major problem. Why? तो जब इतनी सारी चीज़ें हैं, आप टॉफ़ी की बात करें, टॉफ़ी भी उसी में पैक हो रही है ना? जो भी चीज़ आप मार्केट से ला रहे हैं वो सब पॉलीथीन बैग में ला रहे हैं। तो इस प्रकार से और उसका यूज़ मिसयूज़ हो रहा है। कैसे? आपने उसमें से सामान लिया और उसको जहाँ तहाँ फेंक दिया, सड़कों पर फेंक दिया या जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके पास फेंक दिया, तो वहाँ पर वो उसको क्या करते हैं, वहाँ पर उसका पॉल्यूशन हो जाता है। तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है प्लास्टिक को डिस्पोजल करने की। तो ए मटेरियल विच गेट डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया के एक्शन के द्वारा वो डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो आसानी से नेचुरल प्रोसेस के द्वारा डिकम्पोज नहीं हो पाते, तो उनको क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक, अब ये यहाँ पर टेबल बनी हुई है, कौन कौन से बायोडिग्रेडेबल हैं, कौन से बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो बायोडिग्रेडेबल जैसे हमने अभी सीखा कि वो मटेरियल्स होते हैं जो आसानी से बैक्टीरिया के एक्शन के द्वारा और डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन इस टेबल से पता लगेगा आपको कि कौन कौन से पदार्थ हैं जो बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं, उनको डिकम्पोज होने में कितना टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये सब का टाइम दिया हुआ है अलग अलग, इसको आप आसानी से अपने नोटबुक में बनाएंगे और लर्न करेंगे। ठीक है, तो सबसे अधिक टाइम डिकम्पोज होने में कौन कौन सी चीज़ लगाती हैं, जैसे टीन है, एल्युमिनियम है और मेटल कैंस हैं। ठीक है, बहुत सारी, तो उसको डिकम्पोज होने में लगभग 100 से 500 ईयर्स तक लग सकते हैं। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं। प्लास्टिक बैग्स हैं तो इसमें भी बहुत सारा टाइम लग जाता है इसको डिकम्पोज होने में, तो इसको भी हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप ये पील्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हैं, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ्स है, मतलब बचा हुआ भोजन है, तो ये 1 या 2 वीक में डिकम्पोज हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बहुत सारा टाइम जो है डिकम्पोज होने में लगाते हैं, तो इट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि ये हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। प्लास्टिक का यूज़ हमारे लिए अच्छा नहीं है, एनवायरनमेंट के लिए हमारे, और एनवायरनमेंट में हम रहते हैं तो हमारे लिए हानिकारक है। इट causes environmental pollution. Besides, the burning process in the synthetic material is quite slow and it does not get completely burnt easily. मतलब इसका जो जलने का प्रोसेस है वो भी धीमा होता है, सिंथेटिक फाइबर का, मटेरियल्स का। तो बर्न होने में, जलने में भी ये बहुत कह सकते हैं टाइम भी लेता है, और दूसरा पूरी तरह से जलता भी नहीं है, मेल्ट होता है, पिघलता है, तो इससे बहुत सारा पॉल्यूशन होता है। इन द प्रोसेस इट रिलीजेज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। ठीक है, इसके द्वारा बहुत सारी ऐसी फ्यूम्स निकलती हैं, स्मेल निकलती है, जो विषैली होती हैं और हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए पॉल्यूशन करती हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपने बहुत सारी जो पॉन्ड्स हैं या सड़क हैं, तो उन पर इन चीज़ों को पड़े हुए देखा होगा। प्लास्टिक बैग्स हैं, उसके अंदर कोई मटेरियल्स ऐसा रख दिया जो पशु खा सकते हैं, तो आपने गायों को भी देखा होगा। तो इससे बहुत भारी हानि हो जाती है। ठीक है, मान लिया कोई गाय है और वो उसको खा रही, उस पॉलीथीन को खा रही है जिसके अंदर कुछ फूड मटेरियल था, तो वो उसके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको चॉक कर देती है, रोक देती है,
और उस एनिमल की डेथ हो सकती है, ठीक है। और दूसरा उसके जो अगर वो स्टोमच में पहुंच जाता है तो उसको उस स्टोमच की दीवार को भी क्रैश कर सकता है। द पॉलीबैग्स केयरलेसली thrown here and there are responsible for clogging the drains. Too, sometimes we were very careless and throw the wrappers of chips, biscuits, and other eatables on the road or in parks or picnic places. Should we not think twice before doing so? हम में से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य नहीं निभाते हैं। हम जहाँ भी होते हैं तो जैसे कोई चीज़ खाई उसको उसका जो रैपर है प्लास्टिक का बना हुआ है उसको वहीं पर फेंक दिया, ठीक है। जैसे बिस्किट्स है और बहुत सारी चीज़ें हैं, चिप्स हैं और टॉफ़ीज़ हैं, तो उसको खाया और रैपर को फेंक दिया। इससे क्या होता है, इससे जो ड्रेन्स हैं हमारी, जो नालियाँ हैं, तो वो रुक जाती हैं, उसका पानी रुक जाता है, वो पानी इधर उधर फेंक चलने लगता है और उससे गंदगी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जिम्मेदारी एक एक ऐसे जिम्मेदार नागरिक के लिए के जैसा होना चाहिए कि हम एनवायरनमेंट को प्लास्टिक फ्री बनाएं और अपने जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनको साफ और स्वच्छ रखें, ठीक है। जो जहाँ पर अधिक मात्रा में लोग आते जाते हैं ऐसे स्थानों को साफ स्वच्छ रखना एक जिम्मेदार नागरिक का कार्य होता है। तो प्लास्टिक के यूज से हमें जितना भी संभव हो सकता है बचना चाहिए। तो मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन। अगर हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, या तो कॉटन या जूट ऐसे बैग को लेकर के जाना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बैग कहना चाहिए कॉटन हो या जूट हो तो ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। और ये आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, इसलिए अधिक से अधिक हमें प्लास्टिक मटेरियल से बचना चाहिए। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकिल्ड। जो थर्मोप्लास्टिक अभी हमने पढ़ा था, तो थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको रीयूज किया जा सकता है। तो इससे संबंधित एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल्स। 5R प्रिंसिपल्स हैं जैसे रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज, ठीक है। मतलब रिड्यूस का मतलब है कि हमें कम से कम कोशिश करनी चाहिए प्लास्टिक से प्लास्टिक के प्रयोग से, और ऐसे प्लास्टिक का हमें यूज़ करना चाहिए जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे प्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए जिसका रिसाइकिलिंग हो, रिकवर हो, मतलब उसका यूज़ कायमे हो, लैंडफिल की बजाय उसका प्रयोग एनर्जी उत्पादन में हो। तो डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। हमारे अंदर ऐसी आदत का विकास होना चाहिए कि जिससे हम वातावरण के मित्र हों, है ना, वातावरण के लिए हम अच्छे साबित हों। तो कुछ फाइबर्स के ये नाम दिए हुए हैं, तो इनमें क्या होता है, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक्स बैग्स इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड, ठीक है। जो वाटर बॉडीज हैं या रोड है उस पर प्लास्टिक बैग्स को फेंकना नहीं चाहिए। और टेक ए कॉटन वेरी बैग, अभी जो बतलाया था, यदि हम मार्केट जाते हैं शॉपिंग करने के लिए तो हमें क्या करना चाहिए, कॉटन बैग लेना चाहिए या जूट बैग लेना चाहिए, ठीक है। और ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है। जितना भी संभव हो सके हमें प्लास्टिक के यूज को बचना चाहिए। और यूज ए स्टील लंच, जैसे हम अपने बच्चों को लंच देते हैं, है ना, या कोई फैक्ट्री में जाते हैं, कारखाने में जाते हैं काम करने के लिए और लंच ले जाते हैं, अपना दोपहर का भोजन ले जाते हैं, तो
उसके लिए प्लास्टिक बॉक्स की जगह स्टील लंच बॉक्स का यूज करना चाहिए। ठीक है, तो इससे हमारा एनवायरमेंट अधिक स्वच्छ रहेगा। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।